बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, आप वो भी देख सकते हैं। हमने इसका लिंक उसमें शेयर कर दिया है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना है। अब हमारे पास ये जुज़ नंबर 1 दी गई है, तो सबसे पहले हमने इसको देखना है कि ये किस शेप में दी गई है। तो हम देखते हैं कि ये जो जुज़ नंबर 1 है, ये सबसे पहले हमें क्वोशंट रूल को देखना होगा। हमने जैसे कि पढ़ा था रूल नंबर 2, क्वोशंट रूल पढ़ा था, लॉग एक्स ओवर वाई वाला हमने जो एक रूल पढ़ा था, तो उसको अब हम सिंपल फॉर्म में लिखते थे, तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, यानी जो आपस में दो टर्म डिवाइड हो रही हो तो उनको जब सेपरेट लिखते हैं तो माइनस आ जाता है। बट्टे की जगह, तकसीम की जगह पर हम माइनस लगा देते हैं। तो सेम उसी तरह हमने बस सिंपल लिखना है, इधर इज़ इक्वल टू लॉग 11 माइनस लॉग 5। ये 11 लेट करें एक्स है और 5 लेट करें वाई है, तो माइनस की शक्ल में ये हमारे पास जोज़ हल हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जोज़ नंबर 2 है, तो अब हम देखते हैं कि इसके जो है रेडिकल को सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कुव्वत नुमाई शक्ल में सबसे पहले लिखना होता है। तो लॉग 5 उसकी बेस वैसे की वैसे रहेगी, 8a रेज़्ड पावर 6। अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1/2 होती है, और ये हमारे पास इसकी जो पावर आ रही है। तो अब हमने इसके फार्मूला पढ़ा था, पावर रूल पढ़ा था, लॉग एक्स रेज़ टू पावर n हो तो जब उसको सिंपल फॉर्म में लिखते थे n लॉग एक्स आ जाता था, यानी उसकी जो पावर थी वो उससे पहले आ जाती थी। सेम उसी तरह इसकी जो पावर है जब हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो 1/2 आ जाती है। अब हम इधर ब्रैकेट लगा देंगे, लॉग 5 8a रेज़ टू पावर 6 अब हमारे पास आ चुका है। अब हमने आगे इसको क्या करना है, ये 1/2 है जो सब के लिए है, 1/2 अब हमने इधर लिख दिया है। एक आपस में ये सब जो टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाइड हो रही हैं, तो इसका मतलब है जो मल्टीप्लिकेशन जहाँ होती है तो उनको हम आपस में प्रोडक्ट रूल यूज़ करके उनको आपस में हम प्लस कर देते हैं। तो ये हमने एक रूल पढ़ा था प्रोडक्ट रूल, तो इज़ इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई की टर्म्स शेप में हम उनको लिख देते थे। तो सेम उसी तरह हमने इसको भी ऐसे ही लिखना है, लॉग 5 उसकी बेस 8 अलहदा प्लस लिखेंगे लॉग 5 ये, और a रेज़ टू पावर 6 ये वाला, इसको हमने सिंपल फॉर्म में सेपरेट करके अब हमने लिख दिया है। अब इधर लिखेंगे 1/2, आगे हमने लिखना है कि लॉग 5 उसकी बेस है। अब हमारे पास आगे 8 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 2/2 अगर करें तो 2 रेज़ टू पावर उनको 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 टाइम्स आ रहा है। तो इसको हमने लिख दिया 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस लिखेंगे। सेम इसी तरह जिस तरह ये हमने फार्मूला पढ़ा है, जो n जो है उसकी पावर लॉग से पहले आ जाती है, तो 6 भी इससे पहले ही आ जाता है, 6 लॉग 5a। अब हमारे पास ये सिंपल फॉर्म में थोड़ा आ चुका है। आगे हमने लिखना है कि 1/2 ब्रैकेट, अब हमने लिखना है बिल्कुल इसकी पावर भी 3 दी गई है, वो फार्मूला यूज़ करते हैं ये वाला। हमने n की पावर जिस तरह पहले ले आते हैं, 3 को भी हमने पहले लिख देना है, 3 लॉग 5 2 प्लस 6 लॉग 5a वैसे का वैसे हम लिख देना है। अब जो इसकी वैल्यू दी गई है बाहर 1/2, इसको हमने अंदर सारे के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लिकेशन लगाएं या डॉट लगा दें, एक ही बात होती है। 5 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6 लॉग 5 बेस a। अब हमने इसको कैसे लिखना है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, 3/2 लॉग 5 2 प्लस 2 को अगर 6 पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ें तो वो 3 आता है, 3 लॉग 5a। अब हमारे पास ये इसकी सिंपल फॉर्म बन चुकी है। कैसे लिखेंगे, लॉग 3/2 इसको मल्टीप्लाई किया
2 इसके साथ कट गया 6 के साथ, तो 3 log 5 ये आ गया हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जोज़ नंबर 2 दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जोज़ नंबर 3 दी गई है। तो हम देखते हैं कि ये अब डिवीजन की शक्ल में यानी बट्टे की शक्ल में आई हुई है। तो इसका मतलब है कि इधर क्वेश्चन रूल होगा जो हमने ये पढ़ा था, log x ओवर y। जब उसको हम सेपरेट करके सिंपल फॉर्म में लिखते थे log x माइनस log y, ये आ जाता था। सेम उसी तरह हम इधर लिखेंगे, इक्वल का साइन लाजमी लगाना होता है, log a स्क्वायर b माइनस log c। ये अलहदा टर्म्स है और ये c उसकी नीचे वाली टर्म ये लेट करें y है। अब ये हमने लिख दिया है। अब हमने इधर प्रोडक्ट रूल यूज़ करना होता है क्योंकि जो ये टर्म्स हैं हमारे पास आपस में ये मल्टीप्लाइड हो रही हैं। तो log एक्स वाई जैसे होता था तो वो कैसे हो जाता था, log x प्लस log y की फॉर्म में उसको हमने लिखना होता था। तो इधर लिखेंगे log a स्क्वायर, ये क्योंकि आपस में मल्टीप्लाइड हो रही है एक्स वाई की तरह, प्लस लिखेंगे log y माइनस लिखेंगे log c। ये वाली टर्म्स वैसे की वैसे हमने लिख देनी है। आगे लिखेंगे, हमने पावर रूल भी पढ़ा था, log x रेज़ टू पावर n हो तो n जो है उससे पहले आ जाता है, n log x बन जाता है। 2 को भी हमने पहले लिख देना है, n log c। ये अब हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जोज़ नंबर 4 है। तो सबसे पहले हम इसके रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी अंडर रूट को ख़त्म करके हमने एक्सपोनेंशियल को नुमाई शक्ल में लिखना होता है। ये ln जो है वो log को शो करता है। 16 x रेज़ टू पावर 3 और इसके जो रेडिकल अंडर रूट की पावर है वो 1/3 आ जाती है। आगे पावर रूल के तहत इसकी जो पावर है वो पहले आ जाती है, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है। ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि 1/3 है जो ये सब के लिए है। log लिखेंगे, आगे हमने 16 x रेज़ टू पावर 3 वैसे की वैसे एक ब्रैकेट के अंदर लिख देनी है। अब इधर लिखना है 1/3 हमने वैसे के वैसे। अब अंदर आपस में ये टर्म्स हैं आपस में मल्टीप्लाइड हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि इधर प्रोडक्ट रूल को यूज़ करते हुए हमने इनको सेपरेट करते हुए प्लस के शक्ल में लिखना है, log 16 प्लस log x रेज़ टू पावर 3। ये हमने वैसे की वैसे लिख दी। अब 1/3 लिखें, अंदर log अब 16 दिया गया है इधर, तो इसका मतलब है कि हम इसको अगर फैक्टराइज़ करें 2/2 ऐसे भी कर सकते हैं, 2/2 4/2 8/2 16, या ऐसे भी कर सकते हैं 16 2 8 16 और 2 4 8 और 2 2 4 और 2/1 2 बनता है। 1 2 3 4 16 की फैक्टराइज हम अगर की तो 4 टाइम्स आ रहा है, तो 2 रेज़ टू पावर इसको 4 हम लिख सकते हैं। प्लस लिखेंगे, अब इधर भी पावर रूल को यूज़ करेंगे, 3 इधर से पहले आ जाता है, 3 पहले आ गया, log 3 log x हमने लिख दिया वैसे के वैसे। अब इधर लिखना है 1/3, इसको log भी लिख सकते हैं, ln जिस तरह लिखा हुआ है वैसे भी हम लिख सकते हैं जिस तरह कि ये लिखा हुआ है। log लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 3 log x हमने ये वैसे का वैसे लिख दिया है। अब इधर लिखेंगे 1/3, अब इधर भी पावर रूल यूज़ होगा, 4 को हमने पहले ले आना है, log से 4 log 2 प्लस 3 log x हमने इधर लिख दिया है। अब आगे हमने क्या करना है, इस जो बाहर उसकी वैल्यू दी गई है 1/3, क्योंकि ये सब के लिए अंदर हमने इसको मल्टीप्लाई करा देना है। 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 4 log 2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 log x हमने वैसे का वैसे लिख दिया। अब 4 को इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो 4/3 log 2 प्लस 3 इसके साथ कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये डिवाइड की शक्ल में है और ये मल्टीप्लिकेशन है, तो आगे इसमें सिर्फ log x इसकी आंसर पूरा आ जाता है हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2.4 का 4 करने जा रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं।
अब हमारे पास इसके जोज नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं कि ये जो आपस में टर्म्स हैं वो आपस में ऐड हो रही हैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, रूल नंबर 1, log x मल्टीप्लाइड बाय y, यानी आपस में जो टर्म्स मल्टीप्लाइड हो रही हैं सेपरेट अब उनको करके लिखते हैं तो log x प्लस वाई यानी उसको ऐड कर देते हैं, उनके जो वो होते हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स को आपस में ऐड कर देते हैं, log x प्लस log y इस तरह लिखते हैं। अगर इसी तरह इस शेप में दे गया हो तो उनको दोबारा भी इसी शेप में मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में और सिंगल लॉग में लिख सकते हैं। सेम उसी तरह अब हमने इधर लिखना है कि log और 2 और x को आपस में हमने मल्टीप्लाई करा देना है, मल्टीप्लाइड बाय x इज़ इक्वल टू 1। इधर अब इक्वल का साइन ना लगें क्योंकि एक बार हमारे पास इक्वल का साइन आ चुका है। अब हमने इधर लिखना है कि log इंटू 2x इज़ इक्वल टू 1 आएगा। अब हमने ये पढ़ा है कि कोई भी log दिया गया अगर उसकी बेस ना दी गई हो तो वो कॉमन लॉगरिथम होता है। ये एक मैथ का रूल है, किसी भी log का अगर बेस ना दी गई हो तो उसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं और कॉमन लॉगरिथम की बेस हमेशा 10 होती है। अब हमने इसको ये log की शक्ल में दिया गया तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, log को हमने ख़त्म कर देना होता है और 2x जो इसकी वैल्यू वहीं खड़ी रहती है और उसकी जो बेस होती है वो हमेशा बेस ही रहती है और वो आगे राइट साइड पर जाकर दूसरी चीज़ की बेस बन जाता है। यानी अब 10 है, 2x की इधर बेस है, राइट साइड पर जाकर वो 1 के बेस बन जाता है तो इज़ इक्वल टू 10 बेस बन जाता है और 1 उसकी पावर बन जाती है। अब इधर लिखेंगे 2x इज़ इक्वल टू कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 1 हो तो वो उसी के ही इक्वल होता है यानी 10 कहलाता है। अब हमने x की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो इधर 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि आपस में कैंसिल हो सकें। ये आपस में कैंसिल हो गए। x इज़ इक्वल टू 2 को 10 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो वो 5 आता है। x इज़ इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है जो हमने फाइंड करनी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जोज नंबर 2 दी गई है तो सबसे पहले हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होता है क्योंकि लॉग दिया गया है। और अब हमने ये भी पढ़ा है कि 2 इसकी अगर बेस है 8x की, जब दूसरी साइड पर राइट साइड पर जाता है तो वो 5 की बेस बन जाता है और जो बेस होती है वो हमेशा बेस ही रहती है यानी हमेशा नीचे ही रहती है। 8x को हमने इधर ही रख देना होता है और लॉग को हमने ख़त्म कर देना होता है। इधर 2 जो है 8x की बेस है, राइट साइड पर जाकर वो 5 की बेस बन जाती है और 5 उसकी पावर बन जाती है। और 8x हमने वैसे का वैसे लिख देना है। अब 2 की पावर 5 है तो इसका मतलब है हमने 2 को आपस में 5 मरतबा मल्टीप्लाई करना है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 और 2। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना 2 बाई 2 4, 4 बाई 2 8, 8 बाई 2 16 बाई 2, तो ये कितना बनता है 32 बनता है। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर भी हमने 8 से डिवाइड कर देना है, इधर भी हमने 8 से डिवाइड कर देना है। ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अगर 32 को 8 बार डिवाइड करें तो वो कितना आता है 4 आता है, यानी इसको अगर काट दें तो वो 4 आता है। हमने इसकी टेबल फाइंड करनी होती है तो x इज़ इक्वल टू 4। अब इसकी आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जोज नंबर 3 है तो सबसे पहले हमने 81 की फैक्टराइजेशन करनी है तो वो कैसे होती है, ऐसे लिखें 81। अब हमने इसको 3 के टेबल से जो है फैक्टराइज करना है। 3 to 6 होता है, आगे जाता है 2 इससे जो है रिमेन होकर 21 बनता है तो वो 7 आता है। 3 27 और 3 9 और 3 बाय 3 9 बनता है और इसी 3 बाय 1 3 बनता है। 1 2 3 4। अब हमारे पास 3 इसकी फैक्टराइजेशन 4 टाइम्स आ रही है, ये अब हमने इसी तरह लिख देनी है और रेज़ टू पावर x उसकी वैसे की वैसे रह जाती है। अब हमने 243 की फैक्टराइजेशन करनी है तो वो कैसे होगी, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह होगी। इधर लिखनी है हमने 243 इधर लिख देना है हमने और इधर हमने 3 के टेबल से इसको फैक्टराइज करना है क्योंकि लास्ट में जो है ऑड नंबर दिया गया है। 3 8 बनेगा और 3 बाय 1 1 बनता है। इसी तरह 3 2 6 बनता है, आगे 7 आ जाता है बिल्कुल सेम इसी तरह। आगे
9, 3/3 9 और 3/1 1, 1 2 3 4 5। अब हमारे पास इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो 5 टाइम्स आ रही है, तो हमने इधर लिखना है 3/3/3/3/3 और होल रेज़्ड टू पावर x + 2 उसकी ओरिजिनल पावर हमने वैसे की वैसे लिख देनी है। अब हमने आगे देखना है 3 रेज़्ड टू पावर 4 हम लिख सकते हैं क्योंकि ये 3 टाइम्स दिया गया है और इसकी ओरिजिनल पावर x वैसे की वैसे हमने लिख दी है। अब हम 3 को 5 टाइम्स रेज़्ड टू पावर 5 लिख सकते हैं क्योंकि ये 5 टाइम्स आ रहा है और इसकी ओरिजिनल पावर x + 2 हमने वैसे की वैसे लिख देनी है। अब 3 रेज़्ड टू पावर 4 को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4x बन जाता है। अब 5 को बाहर वाली उसकी पावर के साथ हमने मल्टीप्लाई करें 5x बनेगा प्लस 10। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 10 आता है। अब हमने इधर लिखना है, अब देखें 3 रेज़्ड टू पावर 4x इज़ इक्वल टू 3 रेज़्ड टू पावर 5x प्लस 10 आ गया है। अब देखते हैं कि इधर भी 3 है इधर भी 3 इसकी बेस है, तो आपस में एक दूसरे से इनको काट भी सकते हैं। तो ये अगर 4x इज़ इक्वल टू 5x प्लस 10 वैसे के वैसे लिख देंगे। अब इधर 4x है इधर 5x है, जहाँ पर बड़ी टर्म होगी उसी टर्म को ही हम राइट साइड पर ले जाते हैं। 5x बड़ा है वैसे का वैसे कर रहेगा, 4x को हमने लेफ़्ट साइड पर ले जाना है, तो ये -4x बन जाता है। प्लस 10 वैसे का वैसे रह जाता है, आगे इस पर 0 बच जाता है इस साइड पर। अब हमने क्या करना है, इज़ इक्वल टू 5x में से 4x को अगर माइनस करें तो वो कितना आता है हमारे पास, x रहता है प्लस 10 वैसे का वैसे इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास रहता है। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को हमने राइट साइड पर ले जाना है, x इज़ इक्वल टू -10 बन जाता है, तो x की वैल्यू हमारे पास -10 आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जो नंबर 4 है, तो सबसे पहले हमने इसको वैसे का वैसे एक बार लिख लेना है। 1/27 होल रेज़्ड टू पावर x - 6 इज़ इक्वल टू 27। तो सबसे पहले हमने 27 की फैक्टराइज करना है। 27 इधर लिखना है, 3 लगाएंगे क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर दिया गया है। 3 9 आएगा और 3/3 9 बनता है और 3/1 3 बनता है। अब हमने इसकी फैक्टराइज कर दिया तो 3 टाइम्स आ रहा है, तो अब 1/3 रेज़्ड टू पावर हम 3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 टाइम्स आ रहा है। होल रेज़्ड टू पावर x - 6 उसकी वैसे की वैसे रह जाती है। 27 की जगह पर भी हमने 3 रेज़्ड टू पावर 3 लिख देनी है। अब 3 रेज़्ड टू पावर 3 बटे के नीचे या डिवीजन की शक्ल में है, अब हम इसको ऊपर लाना चाहते हैं, तो जब ये ऊपर आता है तो ये माइनस में हो जाता है। 3 रेज़्ड टू पावर -3 होल रेज़्ड टू पावर x - 6 वैसे का वैसे आ जाता है और 3 रेज़्ड टू पावर 3 भी वैसे के वैसे हमने एक बार लिख दिया। अब देखें 3 को हमने उसकी ओरिजिनल पावर से बाहर मल्टीप्लाई करा देना है, -3x बनता है और माइनस माइनस प्लस 3/6 कितना बनता है, 18 बनता है, इज़ इक्वल टू 3 रेज़्ड टू पावर 3 वैसे का वैसे आ जाता है। अब इसकी बेस भी 3 है इसकी बेस भी 3 है, अब हम इसको आपस में काट सकते हैं। इधर क्या हमारे पास रहता है -3x प्लस 18, ये इसकी पावर और इसकी पावर ये नीचे आ जाती है। अब ये -3 वैसे का वैसे हम करने दे देंगे, लेफ़्ट साइड पर 18 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं ताकि ये भी, क्योंकि इधर इसके साथ जो है वो वेरिएबल एक दिया गया है। 3/3 - 18 माइनस का हो जाता है ना, 18 राइट साइड पर जब जाता है। इसी तरह अब हम लिखेंगे -3x इज़ इक्वल टू 3 में से अगर 18 को माइनस करें तो जो भी आंसर लगा है वो माइनस में आएगा, माइनस लगा दिया। 3 में से 18 अगर माइनस करें तो वो 15 आ जाता है। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर भी हमने 3 से डिवाइड करना है और इधर भी हमने 3 से डिवाइड करना है, -3 के साथ, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस, हमने माइनस से डिवाइड करना है, तो -3 से कैंसिल हो गया। अगर 15 को 3 पर डिवाइड करें तो वो कितना आता है, 5 आता है। इसी तरह अब x की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जोज नंबर 5 दी गई है, तो अब हम इधर देखते हैं कि लॉग है इसकी बेस नहीं दी गई, और जो किसी भी लॉग की अगर बेस ना दी गई हो तो उसको कॉमन लोगारिथम कहते हैं, और कॉमन लोगारिथम की बेस हमेशा जो है 10 होती है। तो इधर हम लॉग की बेस जो है
10 लिखेंगे क्योंकि कॉमन लोगारिथम की बेस 10 होती है। ये खुद से लिखना होता है क्योंकि मैथ के एक रूल है, किसी भी लॉग की अगर पावर बेस ना दी गई हो तो वो 10 उसकी बेस हमेशा वैसे होती है। क्योंकि किसी भी नंबर की अगर पावर ना तो जैसे हम उसकी पावर 1 कंसीडर करते हैं, सेम उसी तरह किसी भी लॉग की पावर ना दी गई हो तो वो 10 कंसीडर होती है। अब हम इधर लिखेंगे 5x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 2, ये आ जाता है। अब हम इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ये तो लॉग ख़त्म हो जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 5x माइनस 10 वैसे के वैसे लिख देंगे इज़ इक्वल टू, अब इधर जो 10 है वो 5x माइनस 10 की बेस है और बेस हमेशा बेस ही रहती है और राइट साइड पर जाकर वो 2 की बेस बन जाती है ऊपर उठकर, और 2 उसकी जो है पावर बन जाता है। अब देखें 5x माइनस 10 दिया गया है तो 10 को अगर पावर उसकी 2 है तो इसका मतलब है कि 10 को आपस में हमने 2 मरतबा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना होता है। तो 5x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 10 को 10 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें 10 बाई 10 तो वो 100 आता है। अब हमने इधर लिखना है 5x इज़ इक्वल टू 100 ये वाला, और 10 को हमने राइट साइड पर लेकर जाना है तो ये प्लस 10 हो जाता है। तो इसकी वैल्यू अब हमारे पास कितना आती है, 5x इज़ इक्वल टू 110 आती है। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5x इज़ इक्वल टू 110 जो हमारे पास आया है, तो अब हमने x को फाइंड करने के लिए इधर भी 5 डिवाइड कर देना है और इधर भी हमने 5 को डिवाइड कर देना है। 5 के साथ कैंसिल हो जाता है, 110 को अगर 5 पे डिवाइड करें तो वो कितना आएगा, इधर हम डिवाइड कर लेते हैं 1, ये 5 2 आएगा, ये 10 बनेगा, इधर से ये 1 इधर आ गया, ये भी 10, ये 0 इधर आ गया। 5 को अब 2 पे डिवाइड करें, 5 2 10, ये दोबारा 10 बन गया, तो ये इधर 0 बच गया है। तो x की वैल्यू हमारे पास 5 22, ये 22 आ गया। x इज़ इक्वल टू, अब हम क्या लिखेंगे 22, ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड होकर आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जो नंबर 6 दी गई है, तो इधर देखें तो सबसे पहले हमने इसको क्वेश्चन रूल की शक्ल में लिखना होता है क्योंकि यहाँ पर माइनस दी गई है। क्योंकि ये कैसे होगा, लॉग x ओवर y, हमने एक रूल पढ़ा था, क्वेश्चन रूल इज़ इक्वल टू लॉग x माइनस लॉग y हुआ करता था, यानी इस शेप में दिया गया होता था और हमने इसको इस टाइप में लिखना होता था। अब ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इस तरह दिया गया है और अब हमने इसको इस शेप में लाना होता है, तो ये क्वेश्चन रूल होता है। तो अब हम इधर लिखेंगे लॉग, इधर भी log 2 इसकी बेस है, इधर भी बेस है 2 है, तो log 2 एक ही बेस पर लिखकर ये लट करें, ये सारा x के इक्वल है और ये सारी y के इक्वल है, तो x प्लस 1 लिखेंगे ओवर x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 2, हमने वैसे का वैसे लिख देना है। अब हमने आगे क्या करना है, लॉग को हमने ख़त्म कर देना है और ये अगर लोगारिथम की शक्ल में दिया गया है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होता है। x प्लस 1 और x माइनस 4 हमने वैसे के वैसे लिख दिया, और जो इधर 2 है वो इसकी बेस है, राइट साइड पर जाकर वो 2 की बेस बन जाता है और 2 इसकी पावर बन जाता है। अब ये इधर 2 बेस बन गया है और ये वाला 2 इसकी पावर बनने जा रहा है। ये तो अब हमारे पास हो गया। अब x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि 2 को हमने 2 मरतबा 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो कितना आएगा, 2 बाई 2 4 बनता है। अब आगे हमने क्या करना है, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, जिस तरह हमने पढ़ी है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करनी है। अब 1 को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो x प्लस 1 ही आएगा। अब हमने 4 को x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह होती है, यानी ऊपर वाली इसके साथ और ये इसके साथ, इस तरह से। अब x प्लस 1 वैसे का वैसे इज़ इक्वल टू 4, x बनेगा इसमें साथ मल्टीप्लाई हो तो माइनस 16 आता है। अब आगे क्या करना है, अब हमने 1 को इधर ही रहना देना है, ये जो 16 है माइनस में है, इधर आकर ये प्लस बन जाता है। राइट साइड पर 4x लिखेंगे, ये वाला जो x है ये
राइट साइड पर चला जाएगा, क्योंकि 4x बड़ा है वो तो नहीं आ सकता, छोटा ही उसके पास जाएगा, तो ये माइनस उसके पास चला गया है। 16 + 1 अगर करें तो वो 17 आता है, इज़ इक्वल टू 4x में से माइनस करें x को तो वो 3x बचता है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर भी हमने 3 को डिवाइड कर देना है और इधर भी हमने 3 को डिवाइड कर देना है। ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू कितना बचता है हमारे पास, 17/3 आता है। अब हमने इसको फर्दर भी अगर सॉल्व करें तो वह कैसे आता है, हमने ऊपर इसको डिवाइड कर देना है 17 के साथ। 3 17 अंदर आएगा, 3 बाहर, 3 5 अगर करें तो वो 15 आता है। ऊपर हमसे कितना ऐसे रिमेन होगा, 2 आता है। तो ये वैसे के वैसे लिख देंगे हम। अब ये आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 5x इज़ इक्वल टू 5। ये हमने ऐसे आना होता है, ये ऐसे आके ऐसे, पहले ये वाली वैल्यू, फिर नीचे वाली, फिर ये 5 लिखेंगे, बटन लगा देंगे, ऊपर ये 2 आएगा और नीचे 3 वैसे का वैसे। तो ये 5 and 2/3